जब से द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई है तब से न जाने कई गलियारों में इनका समर्थन हो रहा है तो कई गलियारों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। 5 में 5 स्टार। हाँ जी भैया, आप 5 में कितने स्टार देंगे इस मूवी को? 5 में 5 5 में 5 आपको बेस्ट लगी मूवी? बहुत भाई अच्छी। ये स्टार से ऊपर उठकर मूवी है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। सब मूवी बनाई है, सबको देखनी चाहिए। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टर ने बहुत हिम्मत किया, हमको उनका सपोर्ट करना जी। चाहिए। आगे और भी जो भी रियल फैक्ट है उन पे मूवी बननी चाहिए। ये लड़कियां बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं नहीं है, है, जी, जी। सबसे उनके लिए तो ये सबसे पहले आके दिखवानी चाहिए मूवी। ला के दिखवाओगे भी फिर भी उनका ये जो माइंड वॉश हो रखा है ना, वो सही नहीं होगा जब तक उनके साथ गलत ना हो। गलत ना हो, जब तक फ्रिज में पैक ना होंगे, जब तक वो ये सूटकेस में पैक नहीं होंगे, तब तक। जो लड़कियां कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं प्यार के चक्कर में, उनको क्या कहना चाहते हैं? तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके माता पिता को तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन माता पिता को एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन हर माता पिता को पता होता है कि मेरी जो बेटी है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो अभी का जो ये देखने के कि न्यू ज़माने में जी रही है, इससे नहीं देखना चाहिए। अभी के समय में जितना माइंड वॉश हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए अपनी बेटी पे कि वो लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ है, उसके अगर फ्रेंड हैं तो उसमें कितने फ्रेंड है, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना नियम चेंज करके बात आपसे करते हैं, बाद में कुछ होने के बाद पता चलता है कि वो इस धर्म के थे या एक समुदाय के थे। ये मूवी देखने के बाद भी अगर वैसी लड़कियों का दिमाग नहीं खुलता है, उन्हें समझ नहीं आती है चीज़ें, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जिम्मेदार है। अगर उनकी फैमिली ने शुरू से उन्हें सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया होता कि हाँ हिंदुत्व क्या है, सनातन होना क्या है, कितने गर्व की बात है। अगर उनकी फैमिली ने ये चीज़ें शुरू से नहीं समझाई है कि ठीक है पढ़ाई जरूरी है, हायर एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतने मॉडर्न हो जाओ, इतने आधुनिक हो जाओ कि आधुनिकीकरण के दौर में आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही भूल जाओ कि हम मॉडर्न हो गए, तुम जातिवाद नहीं मानेंगे। ठीक है, जातिवाद आप मत मानो, बट एटलीस्ट अपने धर्म को तो मानो, अपने कल्चर से तो प्रेम करो, अपनी सभ्यता को तो निभाओ, अपने सभ्यता और संस्कृति को तो देखो। आखिर हम अगर मान लो कि कितने परसेंट हिंदू है जो आज के टाइम में पूजा पाठ करते हैं? ये बिल्कुल सही बात बोले। सबसे बड़ी बात भैया आप ये देखो कि सिर्फ हिंदू ही क्यों सूटकेस में पैक होती हैं, कभी कोई रेफ्रिजरेटर में पैक होता है, क्यों वो ऐसा उनके साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको अपना धर्म के बारे में बताया जाता है कि ये धर्म है, ये ऐसे चलना है, ये ऐसे चलना है। हम लोग की अभी जो संस्कृति और सभ्यता है वो नहीं बताई जाती है कि हाँ ये सही है और गलत है। उनके पास जाओ, उनके हर एक बंदे को छोटे से लेके बड़े तक को बताया जाता है यानी क्या सही अपने है, क्या सास गलत पे है। कॉन्फिडेंस उनको होता है, इनको नहीं होता क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं होता है। अब जैसे गुलशन कुमार थे ना टी सीरीज के, उनके मरने के बाद बॉलीवुड से भक्तिकरण ही खत्म हो गया। भक्ति कितनी मूवीज और कितने गाने आ रहे हैं बॉलीवुड के? नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को बताओ ना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है। अगर कोई ये देखने के बाद भी बोलती है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो बाद में उनको इसके परिणाम भुगतने होते हैं, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और ये मूवी किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमें बिल्कुल देखनी चाहिए और इसमें किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे द कश्मीर फाइल हुआ, द केरला स्टोरी हुआ, इस तरह की और भी मूवी लगता है कि और भी जो चीज़ छुपे हुए हैं लोगों से, क्या उनका पर्दा जो है हटेगा? हाँ बिल्कुल, अगर वो तभी हटेगा ना जब हम सपोर्ट करेंगे फिल्म निर्माता को। जी। उन्होंने हिम्मत करके ये मूवी बनाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मूवी को सिनेमाघर में जाके देखें और अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को बोले कि जाकर के बिल्कुल इस मूवी को देखो, समझो और जानो। तभी तो वो हिम्मत करेंगे दूसरी टाइम फिल्म बनाने की। और निर्माता को दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई और हिंदुत्व को जागरूक करने का काम किया है। द केरला स्टोरी को कई लोग तो एजेंडा कह रहे हैं, तो क्या कहना? विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष सही हो ना तो सरकार अच्छे से काम करती है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष में देखा क्या जा रहा है कि अब हर चीज़, अगर कोई चीज़ अच्छा हो रहा है, अगर इस सरकार के अंदर में कुछ चीज़ अच्छा हो रहा है, भले उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन उसको एजेंडा से जोड़ दिया जाता है ताकि उसका वोट बैंक खराब हो जाए। जिन लड़कियों को लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनके लिए आई ओपनर है। उनके लिए अगर ये सही हो जाती हैं, वो सही अपने ट्रैक पे आ जाती हैं, तो एजेंडा वो अगर जो बोल रहे हैं कि एक एजेंडा है, उनकी वो एजेंडा ही सही, लेकिन हिंदू लड़की अगर सही अपने ट्रैक पे आ जाती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। कोई 3 कारण बताइए कि इस मूवी को देखने के बाद ये लगे, आप सपोज दैट आप विपक्ष पार्टी से हो, आप मूवी देख के बता दो मुझे कि कोई 3 रीजन बताओ कि ये एजेंडा है। उनको मैंने ये मूवी देखा हूँ, कहीं ना कहीं इस मूवी के देखने के बाद ये लगता है ना कि सारे रोंगटे खड़े हो गए इस तरह से। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। 2 घंटे टाइम, 2 घंटे आपने कैसे बीता होगा, ये थोड़ा बताइए लोगों को कि 2 घंटे आपने कैसे बिताया? मूवी देखने के बाद अभी भी बॉडी में पूरी सिहरन हो रही है कि एक लड़की का जो लाइफ होता है, एक लड़की घर से
जवान होकर निकलती है, एक बड़ी होकर निकलती है, उसके फैमिली उसे पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वहाँ पे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। उसे अपने धर्म के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है उन्हें। और यहाँ पे ये देख बात और है कि उन्हें पता होता है कि हमारे धर्म में कौन भगवान है, नहीं है, और उनके बारे में इन्हें इस तरह से मतलब कि बताया जाता है कि आप अपने भगवान को भूल जाओ, जी आप हमारे अल्लाह को, हमारे ईश्वर को मानो। अगर आप अपने ईश्वर अल्लाह को मानते हो तो आप मानो ना, हमें तकलीफ नहीं, लेकिन आप हमारे हिंदू को क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हो? और इसमें सबसे, मैंने पहले ही बोला कि इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे जो बच्चे हिंदू थे उनके पेरेंट्स की है, क्योंकि वो बच्चों को शुरू से धर्म के प्रति जागरूक नहीं करते हैं। उन्हें बचपन से पढ़ाया जाता है कुरान, बट हमारे हिंदुत्व में, हमारे अदर धर्म में कहाँ पढ़ाया जाता है? उनके धार्मिक ग्रंथों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। जी, लास्ट सवाल करेंगे और इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे कि कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है इस मूवी को आने से। जी सिंपल सी बात है कि सच्चाई कड़वी होती है। जी एक लाइन में, सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई छिपती नहीं है। और इन्होंने, ये फिल्म जो निर्माता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सामने लाने का काम किया है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी और आपकी सोच पे कि आप इस मूवी को देख के क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं। और आपको मैं एक लाइन बोलूँगा कि सबसे लास्ट लाइन, कि बिल्कुल इस मूवी को बिल्कुल देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। और ये कोई पॉलिटिक्स, सबसे कोई बड़ी एजेंडा बात कुछ है नहीं है। कि जो ये लोग जो मुस्लिम समुदाय के, चाहे कोई भी समुदाय के, वो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं धर्म होता जात नहीं है, होता है। धर्म जात नहीं जी। होता है। तो जब धर्म जात नहीं होता है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। जब धर्म नहीं होता है तो समझो कि आतंकवाद आतंकवाद है। जो धर्म जात नहीं होता है तो पेट में दर्द क्यों होना? उनको भी आके देखना चाहिए ना कि हाँ, अगर इसके साथ हो रहा है तो ये मुस्लिम लड़कियां को कैसे, वो उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे उनकी, वो भी तो जो मुस्लिम बेटी जो हिंदू धर्म के लड़कियों का माइंड वॉश करती है, वो भी तो किसी की बेटी ही होगी जो मुस्लिम होती है, वो भी तो एक आतंकवादी की श्रेणी में आती है ना। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उनके पेट में दर्द होना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है ये। जी, कई सारे स्टेट में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। तो उससे ज़्यादा दुखद बात कोई हो ही नहीं सकती है। क्या ये मूवी बैन होने लायक थी, ये बिल्कुल बताइए। नहीं, ये टैक्स फ्री होनी चाहिए थी हर स्टेट में। हाँ, कई सारे स्टेट में टैक्स फ्री भी हुई है ये मूवी, जैसे यूपी हुआ, एमपी हुआ, इस सारे स्टेटों में फ्री हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की भाजपा- सरकार है। जी सपोज दैट, सिंपल लाइन समझिए कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, हमें यहाँ सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ठीक है, हमें बताया जाता है। हम चलिए, हम मानते हैं कि हमें एक रहना चाहिए, लेकिन अगर बात जब हिंदुत्व के ऊपर आती है, अगर हिंदुत्व के अच्छे के लिए आती है, तो बाकी तो उस समुदाय को तकलीफ क्यों होती है? हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब कुछ मानते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मूवी बनी, इसमें हिंदू, ये जो क्रिश्चियन है, जो लोग हैं, इनकी अगर लड़कियों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, जो हकीकत में हुई है, तो इससे अगर किसी समुदाय को तकलीफ होती है, तो फिर आप वो नारे को भूल जाइए ना, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हम तो आज भी मानते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जी। ऐसा नहीं करने आते, लेकिन अगर कुछ हिंदुत्व के लिए है, जो हिंदुत्व के अच्छे के लिए है, उसमें अगर उन्हें तकलीफ होगी, तो फिर वो मेरे दोस्त कहाँ हैं? आप ये बताइए कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस मूवी को बाइकआउट करने की मांग किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? When undeserving person comes on deserving seat, this happens generally. तो जहाँ मूर्ख लोग बैठ जाते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो जहाँ के गद्दी पे बेवकूफ़ राजा बैठेगा, उसकी प्रजा के हालात तो ख़राब होनी ही है। तो वही है भैया, सहयोग मनाओ, जो अभी देश के गद्दी पे सही राजा बैठा है, जो हमारी तुम्हारी हालात अभी फ़िलहाल सही है। जहाँ तुम खड़े हो जिस जगह पे, वहाँ का राजा सही है, इसलिए हालात सही है। ये तो बहुत जगह है जो हालात बहुत ख़राब है, समझने की ज़रूरत है हमें। राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी ला दी है, तो क्या कहना चाहते हैं कि इस मूवी में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बताया जा रहा है कि बीजेपी एजेंडा है? ये राजनीति से ऊपर उठकर एक किसी परिवार की, किसी घर की, किसी के बहू बेटी के साथ जो हुआ है, उसकी दुखदाई घटना है। इसको राजनीति से ऊपर उठकर समझने की ज़रूरत है। जी, ये डायरेक्टर के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने हिम्मत किया है, और अच्छी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस आदमी को सपोर्ट किया है। अदरवाइज ये दूसरे की सरकार होती तो वो बेचारा की मूवी नहीं आती मार्केट में, और वो कहीं ना कहीं मरा हुआ मिलता। हाँ, एक कहानी तो बहुत पहले की है, बहुत पहले से कहानी चल रही है केरला में, लेकिन इन चीज़ों को आज ही क्यों दिखाया गया? पहले भी दिखाया जा सकता था। हिम्मत आई है ना लोगों में, लोगों के प्रति जस्टिस दिखाने की, जो हो रहा है। नहीं तो भाई, अगर नहीं सुधरोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 25, 30, 40 सालों में तुम्हारा वजूद ख़त्म होने वाला है। हम नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, समझने की नीड है। सो कॉल्ड सेकुलर जो है ना, जी वो बर्बाद कर देंगे इस देश को। जी, अपने शास्त्र को ना जानना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी मूवी में दिखाया गया है कि जो
सनातन है वो कहीं ना कहीं अपने शास्त्र तो मैं को। क्या बोला अभी कुछ देर पहले मैंने बोला ना कि अपने बच्चों को ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न परिवेश में ढाले जा रहे हैं हमारे समाज के लोग, उन्हें हमारे अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अब अपने रिचुअल्स के बारे में बताना जरूरी है। उनकी शिक्षा देना प्रायोरिटी है। विवेकानंद कहते थे ना कि मोरल एजुकेशन इज बेटर देन कॉमर्शियल एजुकेशन। तो मोरल एजुकेशन का होना इसी सब चीज के लिए जरूरी है तरह से मैथ साइंस सब्जेक्ट होते हैं ना, उस तरह से एक शास्त्र का भी एक सब्जेक्ट मानकर उसे बच्चे को पढ़ाया जाए, अगर उसको इन चीज़ों की शिक्षा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को समझ पाएंगे, वो अपने संस्कृति को समझ पाएंगे और इस तरह के गलत कदम नहीं उठाएंगे और बहुत सारी लड़कियां इससे बच सकती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के खबर आप तक पहुँचाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।